नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। तो मित्रों, आइए आज एक और रोचक प्रसंग सुनेंगे पूज्यपाद श्री भाई जी के जीवनी से। ये घटना लगभग 40 वर्ष पहले की घटना है। लिखते हैं, एक दिन 8-9 बजे दो सज्जनों ने अचानक परम श्रद्धेय श्री भाई जी के कमरे में प्रवेश किया। एक पुलिस की वर्दी में थे और दूसरे अपने शरीर को सिर से पैर तक कपड़े से ढके हुए थे। श्री भाई जी उस समय कल्याण के प्रूफ देखने में संलग्न थे। दोनों सज्जनों ने श्री पोद्दार जी को प्रणाम किया। दोनों का अभिवादन करते हुए श्री भाई जी ने उनसे बैठने की प्रार्थना की। अपना परिचय देते हुए पुलिस वर्दी पहने हुए सज्जन ने कहा, मैं गुप्तचर विभाग में काम करता हूँ और साथ वाले सज्जन मेरे बड़े भाई हैं। फिर उन्होंने बड़े ही संकोच के साथ कहा, पोद्दार जी, मेरे भाई साहब के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। ये एक अच्छे एडवोकेट हैं, परंतु जब से रोग हुआ है इन्होंने अदालत जाना छोड़ दिया है। कुष्ठ रोग समाज में बहुत घृणित माना जाता है और जिसे ये रोग हो जाता है समाज उसका बहिष्कार कर देता है। भाई साहब इस रोग की भीषणता के संबंध में जानते हैं, अतएव ये अब जीवन रखना नहीं चाहते। ये दिन रात रोते रहते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं। भाई जी, आपकी महानता के विषय में मैंने अपने कई मित्रों से सुना था, अतएव आज इन्हें बहुत समझा बुझाकर अपने साथ लाया हूँ। ये अपना मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसी से ये अपना संपूर्ण शरीर कपड़े से ढक कर आए हैं। श्री भाई जी बड़े ही उत्सुकता के साथ ध्यानपूर्वक सब बातें सुन रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे अपने किसी निकटतम स्वजन के संबंध में कुछ सुन रहे हो। बातें सुनकर श्री भाई जी भाई साहब की ओर बढ़े और उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, भाई साहब, आप भी कुछ कहिए। आप मुंह पर से कपड़ा हटा लीजिए और मुझे ज़रा देखने दीजिए कि रोग का स्वरूप क्या है। श्री भाई जी की इस आत्मीयता, प्यार तथा सबसे बढ़कर उनके शरीर के स्पर्श ने भाई साहब के मन और प्राणों को उद्वेलित कर दिया और वे फफक पड़े तथा उन्होंने श्री भाई जी की गोद में अपना सिर रख दिया। श्री भाई जी की भी आंखें गीली हो गई और वे अपने कोमल हाथ से उनके मस्तक को सहलाने लगे। कुछ देर पश्चात व्यथा का आवेग कम होने पर भाई साहब ने कहा, भाई जी, अब इस जीवन को रखना नहीं चाहता। अपने छोटे भाई के आग्रह से आपके पास आया हूँ। ये मेरा प्रथम तथा अंतिम प्रणाम है। इतना कहते कहते भाई साहब पुनः सुबक सुबक कर रोने लगे। भाई जी बराबर उनके सिर पर हाथ फेरते रहे। वातावरण बहुत गंभीर हो गया। थोड़ी देर बाद श्री भाई जी बोले, भाई साहब, आप इतने निराश क्यों होते हो? सर्वसमर्थ एवं सर्वसुहृद भगवान के रहते निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। वो प्रभु कर्तुम मन्नथा कर्तुम समर्थ है, अतएव निराशा को दूर भगाइए। श्री भाई जी द्वारा इस प्रकार प्रबोध एवं आश्वासन प्राप्त कर भाई साहब का हृदय कुछ शांत हुआ। वे बैठ गए और अपने मुंह पर पड़ा कपड़ा उन्होंने उठा लिया। श्री भाई जी ने बड़े ही गौर से उनके मुंह को देखा और बोले, आप व्यर्थ में इतने भयभीत हो रहे हैं। रोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है। फिर ये शरीर तो व्याधि मंदिर है ही। एक व्याधि प्रकट रूप में आपके सामने आ गई तो घबराना नहीं चाहिए। हम वैद्य जी को बुलाते हैं, वे आपके लिए दवा की व्यवस्था करेंगे। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। आपने अपना शरीर न रखने की बात कही,
वो उचित नहीं। विष खाकर, अग्नि में जलकर, पानी में डूबकर या किसी अस्त्र शस्त्र का अपने ऊपर प्रहार करके जो व्यक्ति अपने शरीर और जीवन को जानबूझकर नष्ट कर देते हैं, वे बड़े ही अभागे एवं दया के पात्र हैं। मानव शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन है और ये बड़े ही पुण्य से भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। प्रारब्ध तो आगे भी भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जिस क्षणिक दुख, शोक या मनस्ताप से मुक्त होने के लिए आत्महत्या करता है, वो अनंत गुनाह होकर अनंत काल तक उसे परलोक में कष्टदायक होता है। अतः आत्महत्या करने की बात मन में ही नहीं लानी चाहिए। भगवान परम दयालु हैं। उनकी कृपा पर पूर्ण विश्वास करके चिकित्सा करवानी और साथ ही साथ श्रद्धापूर्वक भगवान से करुण प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी पुकार सच्ची होगी तो भगवान उसे अवश्य सुनेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान की कृपा से ना हो सके। अतएव मेरी बात पर विश्वास करके आप स्वयं अपने मन से अपनी ही करुण भाषा में सर्वशक्तिमान सर्वसुहृद भगवान से प्रार्थना कीजिए। विश्वासपूर्वक की हुई प्रार्थना से मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के रोगों का नाश हो सकता है। साइंस ऑफ थॉट रिव्यू नामक इंग्लैंड के एक मासिक पत्र में श्री गिलबर्ट हेनरी गेज नामक सज्जन ने लिखा था, जर्मनी के एक आदमी को शैशविक पक्षाघात का रोग जन्म के पहले ही वर्ष में हो गया था। फलतः उन्हें उनके दोनों पैर लकवे से बेकार हो गए थे। उसके लिए प्रार्थना की गई। 4 महीने बाद समाचार मिला कि उसके पैर में नवीन शक्ति आ गई है। 48 साल से जो मांसपेशियां मरी हुई थी वे सक्रिय हो गई। उनका जीवन सब चिंताओं से मुक्त, भगवत विश्वासपूर्ण और प्रफुल्लित हो गया। तो बंधुगण, ये रहा आज का प्रसंग। कैसा लगा आप लोगों को आज का प्रसंग बताइएगा और हमारे चैनल कृपा सिंधु को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।